अगर आपने भी अपने लाइफ में एक गोल सेट करके रखा है और आप उन्हें अचीव करना चाहते हैं तो बिना तैयारी के उस गोल को कभी टारगेट ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इससे क्या नुकसान होगा, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुसैन है और स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने कामों में अक्सर क्यों फेल हो जाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए मैं अपनी पर्सनल स्टोरी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। एक दिन जब मैं बेंगलोर आया तो मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। घटना यूँ घटी कि जहाँ पर मैं जॉब करता था वहाँ मुझे वीकली एक छुट्टी मिलती है। छुट्टी मिलती है तो मुझे रेस्ट करने का एक मौका मिलता है और सोचने का भी। जब मैं एक दिन अपने रूम में रेस्ट कर रहा था तो मेरे मन में आया कि शायद मुझे बाहर चलना चाहिए और बाहर चलकर कुछ और भी आइडियाज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से टाइम बिताना मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मेरी उम्र लगभग 20 को क्रॉस कर रही है, 21, 22 समथिंग यही मेरी उम्र है। तो मुझे लग रहा था कि बैठे-बैठे मैं यूँ ही टाइम पास कर रहा हूँ, तो मुझे एक दिन छुट्टी मिलती है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे अपनी लाइफ़ के बारे में और कुछ सोचना चाहिए। यही सोचते हुए मैं रूम से निकल गया और मेरे मन में आया कि शायद कहाँ पर जाना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि हमारे रूम के आस-पास में एक पार्क है, वहाँ पर जाकर हम शायद कुछ वक़्त बिताएँ तो हमारे मन में कुछ बेटर आइडिया आए और उसके ऊपर मैं शायद आगे एक्शन ले सकूँ। तो मैं अपने रूम से उस पार्क की ओर टहलने के लिए निकल गया। तो जैसे मैं उस पार्क के पास पहुँचा तो उस पार्क का एंट्री गेट ढूँढने लगा और ढूँढते-ढूँढते काफ़ी दूर निकल गया। इतना दूर निकल गया कि पार्क के आस-पास तो मैं था, लेकिन उस पार्क का जो एंट्री गेट होता है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने इर्द-गिर्द देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया उस पार्क में एंट्री कैसे होती है। तो मैंने अपने इर्द-गिर्द देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं वहाँ से रिटर्न लौट गया। और अजीब बात यह है कि उस पार्क की जो दूरी है, मेरे रूम से लमसम 200 मीटर दूर होगी। इतनी कम दूर होने के बाद भी वहाँ की जो एंट्री गेट है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लास्ट में हुआ यूँ, जब वो गेट मुझे नहीं मिला तो मुझे लगने लगा कि शायद मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से पूछते हैं तो आपको उनसे नॉलेज मिलती है और उसके हिसाब से जब आप एक्शन लेते हैं तो आप अपने एक्शन में कामयाब होते हैं। मैंने वहीं पर सबसे बड़ी गलती की और मैंने किसी से पूछा नहीं, जाँचा नहीं, ना तो उनके बारे में मालूमात ली और मैंने पूछा भी तो इतना दूर जाकर पूछा कि उन्होंने एक इशारे से बताया कि आगे आप चलेंगे तो शायद आगे जाकर आपको इसका गेट मिलेगा। जब मैं वहाँ से और भी आगे आया तो वहाँ पर आने के बाद मुझे और भी लोगों से पूछना चाहिए कि इसमें जो एंट्री होने का गेट है वो कहाँ पर है, तो शायद मुझे उस पार्क में जाने का रास्ता मिल जाता और मैं ईज़िली अपनी मंज़िल तक पहुँचने में कामयाब हो जाता। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जब मुझे लगा कि मुझे एंट्री गेट नहीं मिला तो मैंने वापसी का मन बना लिया और रिटर्न अपने रूम में आ गया। जब मैं रिटर्न आया तो 2 दिन बाद लोगों से पूछा कि इस पार्क का एंट्री गेट कहाँ पर है, तो मुझे पता लगा कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसका मेन गेट जो था वो मेरी आँखों के सामने ही था। बस मेरी गलती इतनी थी कि मैंने किसी से पूछने की ज़हमत ना उठाई और बिना पूछे अपना रूम वापस लौट गया। जबकि उस पार्क की दूरी मैंने बताया 200 मीटर ही दूर थी मेरे रूम से। बस मेरी गलती इतनी थी कि बिना पूछे शर्म और झिझक के मैं वापस लौट गया और वही गलती मेरे लिए सबसे घातक साबित हुई और इस तरह से मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने में नाकाम रहा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बस यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप अपने गोल को डिसाइड कर चुके हैं और उस गोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो किसी से रास्ता पूछने में शर्म और झिझक महसूस ना करें। अपने उस गोल के प्रति उन सारी नॉलेज को इकट्ठा करिए जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तभी आप अपने टारगेट तक पहुँचने में कामयाब हो सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।